IGNOU Study Center by Suchi, subject Public Administration, class MPA 12, subject teacher Nishatar Kaur, and topic concept of learning organization. सीखने वाली ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है? First of all, we will discuss introduction. Due to the global competition, information technology, quality service revolution, diversity in environment, today's organizational environment is different from the past. आज का जो environment है पहले से बहुत different हो गया है, पुराने ज़माने से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है because of revolution, because of information technology. State of art information technology, total quality management policy, these are emerging organization. मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप टू बॉटम प्रॉपर रिलेशन है, एंड हर लेवल पे प्रॉपर फास्ट इंफॉर्मेशन है. रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. Information technology, this technology has led to flattering and downswing of today's organization, like electronic mail, allow everyone to communicate directly with everyone else, हर एक ਨੂੰ proper communicate on the spot होना, and electronic immediate information देनी. आप फॉरेन में बैठे हो तो भी आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. इतना ज़्यादा क्लोज वर्ड हो गया है ग्लोबलाइजेशन के साथ कि हम बहुत ही जल्दी हर काम कर लेते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. टुडेज पीपल आर द जॉब इन न्यूट्रल नेटवर्क विच आर कॉम्बिनेशन विद द कंप्यूटर नेटवर्क एंड चिप्स. आज का जो दौर है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो नेटवर्क के थ्रू हर काम होता है और उसमें एक ऐसा सिस्टम है चिप का जिसमें लगाई जाती है, जिसमें सारा डाटा फीड हो जाता है. दिस टाइप ऑफ ब्रेन वर्क नेट आर करंटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इस टाइप का जो ब्रेन है, इस टाइप का जो काम है बहुत ही फास्ट हो गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू डू द ऑर्गेनाइजेशन, टू रन द ऑर्गेनाइजेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी. एंड इम्पैक्ट ऑन द वे वर्क इज़ डन एंड इन कमिंग ईयर, इसका असर पड़ता है कि काम कैसे हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में इसका कैसे काम बढ़ेगा, इसका फ्यूचर क्या है और इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई पब्लिक सेक्टर है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई मैनेजमेंट का है, कुछ भी है, एजुकेशन के रिलेटेड, इंडस्ट्री के रिलेटेड, मतलब कि ये डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ भी काम है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. TQM, total quality management. Tech are specially relevant to the organizational behavior. Organization का behavior कैसा है? are re-engineering, benchmarking and empowerment. अगर उसका रोल अच्छा है तो नेचुरली वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे और फास्ट रन होती है. Now, the concept of learning organization. Advanced and information technology and total quality are almost become very much essential for modern organization. आज की ऑर्गेनाइजेशन में, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी एडवांस इंफॉर्मेशन है, जो भी टोटल क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, वो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए.
to gain the entry into the competition in global economy. विश्वीकरण इकोनॉमी में कंपटीशन के लिए ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है एडवांस होनी चाहिए, तो ही वो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. इंट्रोड्यूस इन बिजनेस मैनेजमेंट मेड टू अप्लाई इट टू द एरिना ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे पहले बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, पब्लिक को डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी कैसे देनी है. इन द ऑर्गेनाइजेशन लिटरेचर प्रैक्टिशनर इन 4 डिस्टिंक्ट टाइप. ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन का तरीका क्या है, मीन्स इनपुट करने का. एंड लर्निंग एट वर्क, वर्क प्लेस भी कौन सा मेथड है. एंड लर्निंग क्लाइमेट, एनवायरनमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का. एंड लर्निंग स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट कैसी है, कोऑर्डिनेशन कैसी है, टॉप टू बॉटम रिलेशन कैसा है, उनकी आउटपुट कैसी है और इनपुट कैसी है, कितने एम्प्लॉय है, कितनी नॉलेज है उनको. एंड यूज ऑफ टर्म लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया. आगे है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हैव ह्यूमन एंड ओरिएंटेड कल्चरल वैल्यू. सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बहुत ही ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यू को फॉलो करती हैं. एवरीवन कैन बी ए सोर्स ऑफ यूजफुल आइडियाज. ईच एंड एवरी पर्सन अपने लेवल पे बहुत ही अच्छे सोर्स के साथ, बहुत अच्छे आइडिया के साथ ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं. द पीपल क्लोजेस्ट टू द प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व इट. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के चलते ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो है बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाती है. प्रॉब्लम के नज़दीक चला जाता है पर्सन एंड उसको कैसे सॉल्व करने टू रन द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर. लर्निंग फ्लो अप एंड डाउन इन हायरार्किकली एंड एम्प्लॉयज कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. जो लर्निंग प्रोसेस है वो टॉप टू बॉटम रिलेशन होना चाहिए. टॉप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक चेन होनी चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन होनी है वो स्टेप बाय स्टेप टॉप पे और डाउन पे. एंड एम्प्लॉयज कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसका बहुत लाभ मिलता है टू रन द ऑर्गेनाइजेशन. न्यू आइडियाज़ आर इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी एनकरेज्ड एंड रिवार्डेड. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन हैं, अगर वो किसी भी टाइप का और एडवांस टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एनकरेज भी किया जाता है और उसको रिवार्ड भी किया जाता है. मिस्टेक शुड बी यूज्ड एज एन लर्निंग अपॉर्चुनिटी. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लैब्स भी रह जाता है, वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए. एंड लर्निंग फ्रॉम द फेल्यूर is an especially important culture value for the people in the learning organization. अगर पर्सन एक बार फेल भी हो जाता है तो उसको बहुत अच्छा विचार मिल जाता है कि मेरा रीज़न की है, इसको मैं इम्प्रूव क्यों नहीं किया, और आगे से वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है रन करता है. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, आगे हम न्यू टॉपिक लेके हाजिर होंगे. ओके जी स्टूडेंट.